श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति भगवान के मंगलमय प्रसंग को सुनते हैं उन्हें भगवान का दर्शन जरूर होता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि भगवान के मंदिर जाते हैं तो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो दर्शन नहीं करते। एक जगह की बात है, एक भक्त था, भगवान के मंदिर गया, हनुमान जी के मंदिर। ध्यान से श्रवण करना। हनुमान जी के मंदिर में गया और नए जूते पैर करके गया। अपने जूते पहन करके गया भगवान के मंदिर। कहाँ पर उतारे? जहाँ मंदिर के जो जीने होते हैं, छिड़ियाँ, बिल्कुल उन्हीं के पास में रख दिए अपने नए जूते और भगवान के सामने खड़े हो गए। कैसे? तो वो भक्त अपने जूतों को उतार करके मंदिर में गया और मंदिर में ऐसे खड़े हो गए कि जहां पर खड़े हैं वहां से जूतों पर नजर जाए और भगवान पर नजर जाए और हाथ जोड़कर कहने लगे, तुम्ही वो माता। इतना कहा और फिर अपने जूतों की तरफ देखने लगे। पिता तुम्हें वो। इतना कहा फिर जूतों की तरफ देखने लगे। तुम्हें वो बंधु, फिर जूतों की तरफ देखने लगे। चसिखा तुम्हें वो, फिर जूतों की तरफ देखने लगे। फिर से कहने लगा, तुम्हें वो विद्या। फिर अपनी पनंजन के सामने देखने लगे। द्रविड़म तुम्हें वो, फिर अपने पनंजन खा देखने लगे। तुम्हें वो सर्वम, फिर अपनी पनंजन खा देखने लगे। मम देवो देवो, फिर अपने पनंजन हाथ देखने लगे। अब ऐसे भक्त हैं जो भगवान के घर मंदिर में दर्शन करवे जाते, नए जूता पहन के जाते। सो एक नजर भगवान पे, एक नजर अपने पनंजन पे, जिसमें कोई चोरी करके ना ले जाए। ऐसे ऐसे भक्त हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो लोग भगवान के प्रसंग सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान का भजन करते हैं, उनको भगवान का दर्शन जरूर होता है। अब यहाँ पर कंस सिर्फ एक ही ताक में लगा हुआ है, एक ही कार्य में लगा हुआ है कि कृष्ण को कैसे मारे। बस इसी कार्य में लगा हुआ है। एक दिन नारद जी ने सोचा कि ऐसा कुछ नाटक करें जिससे हमारे भगवान कंस का उद्धार कर दें। नारद जी कंस के पास जाते हैं और जैसे ही कंस के पास पहुंचे, कंस महाराज ने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। आओ महाराज पधारो, बड़ी कृपा की। नारद जी ने कहा, अरे कैसी कृपा,
तुम तो यह बताओ कि कृष्ण और बलराम को कब मारोगे? कृष्ण 11 वर्ष का हो गया और अभी तक तुमने कृष्ण और बलराम को मारा भी नहीं। कंस ने कहा, महाराज, मैंने एक नहीं कई राक्षस भेजे कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन बाद में समाचार मिलता है कि वो मर गए। सुन के बड़ा दुख होता है। नारद जी ने कहा, जो भगवान शिव ने तुम्हें धनुष दिया था, उस धनुष यज्ञ का मेला रचो और उस मेला में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करो। जब कृष्ण और बलराम मेला देखने में लग जाएंगे तो पीछे से धोखे से मार देना, तभी तुम्हारा काम भी हो जाएगा। नारद जी इतना कह करके चले गए। अब कंस ने आपातकालीन सभा लगाई और इधर नारद जी इतना कह करके सीधा वृंदावन पहुंचे। हमारे कृष्ण और बलराम गौ चला करके लौट रहे थे तो संत नारद का दर्शन हुआ। भगवान कन्हैया ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। आओ। नारद जी ने कहा, भगवान आप तो सिर्फ एक ही बात बताओ कि कंस को कब मारोगे? कन्हैया ने कहा, अरे नारद, मैं कौन होता हूँ मारने वाला और बचाने वाला? जीव जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। मैं कौन होता हूँ? नारद जी ने कहा, भगवान मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं तो परसों आपके हाथों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। भगवान कन्हैया ने कहा, नारद, मथुरा में कंस के पास जाकर के हमारे बारे में क्या कह करके आए और यहाँ पर उसके बारे में कह रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवान आप तो जानते हैं मैं तो सिर्फ इतना ही करता हूँ कि जिसमें संसार के लोगों का हित हो, चिंतन हो और आप तो जानते हैं कंस कैसा है। तो मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके हाथों परसों कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। इतना कहते ही नारद जी चले जाते हैं। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी ने कहा, बोलिए क्या काम है? कंस ने कहा, तुम्हें एक काम करना है। देखो, बात को छुपाना तो हम जानते नहीं। तुम्हें सुबह प्रातः काल में वृंदावन जाना है और वृंदावन में जाकर के कृष्ण और बलराम को लेकर के आना है। अक्रूर जी ने सोचा, कंस के मन में कृष्ण और बलराम को बुलाने की आकांक्षा कैसे पैदा हो गई? अक्रूर जी ने कहा, बोले क्या करोगे? बोले सिर्फ एक ही कार्य है हमारा, हम धनुष यज्ञ का मेला कर रहे हैं। उसी मेले में कृष्ण और बलराम को आमंत्रित करेंगे और तुम उन्हें लेकर के आना। जब वो दोनों पुत्र देखने में लग जाएंगे मेला, तो उसी समय दोनों को मार देंगे। अक्रूर जी ने जैसे ही सुना तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और कंस को समझाने लगते हैं। पूरी रात्रि भर अक्रूर जी ने कंस को समझाया
लेकिन कंस ने कहा आप तो सिर्फ इतना बताइए कि कृष्ण और बलराम को लेने जाएंगे या नहीं जाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो आपको पता है कि हम क्या करेंगे। अक्रूर जी सोचते हैं अगर कृष्ण और बलराम को लेने नहीं गया तो यही कंस मुझे मार डालेगा। सुबह प्रातः काल अक्रूर जी रथ को सजा रहे हैं और रथ का मुख सीधा वृंदावन की ओर कर दिया और रथ पर विराजमान हो जाते हैं। मथुरा से वृंदावन जाने में 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी की समाधि लग गई तो वृंदावन पहुंचने में 10 घंटे लग गए। कैसी समाधि? अक्रूर जी बैठे बैठे सोचते हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज मैं केशव का दर्शन करूंगा, गोविंद का दर्शन करूंगा, और हमारा कृष्ण पता नहीं मुझे क्या कहेगा, बाबा कहेगा या काका कहेगा। ऐसा सोचते सोचते अक्रूर जी की समाधि लग जाती है। कहीं अगर जल मिल जाए तो घोड़े पानी पीना शुरू कर देते हैं, हरी हरी घास मिल जाए तो घास खाने लगते हैं। वृंदावन में पहुंचने में अक्रूर जी को 10 घंटे लग गए। जैसे वृंदावन में पहुंचे तो सामने से कृष्ण और बलराम गौ चरा करके लौट रहे थे। तो अक्रूर जी को देखा तो कृष्ण और बलराम उनके चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, अरे काका जी आप आ गए। अक्रूर जी ने भगवान कन्हैया को प्रणाम किया तो भगवान कन्हैया कहते हैं, अरे आप तो हमारे काका जी हैं, हमें प्रणाम करना चाहिए। अक्रूर जी ने कहा, आप तो जानते ही होंगे कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। भगवान कन्हैया ने अक्रूर जी से कहा, काका जी मुझे तो पता है, लेकिन हमारे ब्रजवासियों को मत बताना, हमारी सखाओं को मत बताना कि कंस मामा ने हमें मारने के लिए बुलाया है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो रो रो करके मर जाएंगे, क्योंकि उनके जीने की आस सिर्फ मैं हूँ। कृष्ण और बलराम अक्रूर जी को लेकर के नंद महल में जाते हैं। नंद बाबा और मैया यशोदा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, रात्रि में भोजन किया। भोजन करके नंद बाबा अक्रूर जी बैठे हुए हैं। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर जी आप कैसे आए? अक्रूर जी ने कहा, मैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आया हूँ। महाराज कंस ने धनुष यज्ञ का मेला लगाया है और मैंने सोचा कि कृष्ण और बलराम को यह मेला देखने के लिए लिवा करके जाएं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल को चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। सभी लोग तालियों के साथ
श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर कन्हैया, राधा रानी को लेकर कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। देवकी के गर्भ से है जायो, देवकी के गर्भ से है जायो, माँ यशोदा का लाल कहायो, माँ यशोदा का लाल कहायो। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया अब तो गायें चराने लगे हैं, अब तो गायें चराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा के संग में प्यारे कन्हैया, राधा के संग में प्यारे कन्हैया अब तो रास रचाने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे।